हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज दीपावली का पर्व है और मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सभी को पता है कि दीपावली जो है, जो त्योहार है हमारा, वो किस लिए मनाया जाता है। तो ये क्या है, अच्छाई पर बुराई का प्रतीक है एंड ऑल बाकी सारी चीजें हमें पता है। लेकिन मैं कुछ बात कहना चाहूंगा, कुछ लाइन से जो मैं कहना चाहता हूँ दीपावली के ऊपर, वो ये है कि जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे क्यों ना आ जाए, जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे क्यों ना आ जाए, एक दिया ही काफी है उन अंधेरों को मिटाने के लिए। तो ये दीपावली का जो हमारा त्योहार है, इस चीज का संदेश देता है हमेशा पॉजिटिव रहना है, मेहनत करनी है और कामयाब होना है जिंदगी में। ठीक है, पल आएंगे, मोड़ आएंगे, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्योंकि बच्चों, आप सभी सोच रहे होंगे आज भी हमारा लेक्चर है, हम लेक्चर क्यों ले रहे हैं, किस लिए मैं खड़ा हूं यहाँ पर, किस लिए मैं आपको बता रहा हूँ, किस लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि सर आज तो दिवाली है, आज तो छुट्टी का दिन है, आज थोड़े ही पढ़ेंगे। बिल्कुल, आप सभी सेलिब्रेट कीजिए, हर त्योहार को सेलिब्रेट कीजिए। आप कहीं पार्टी में जाते हैं, पार्टी में जाइए, सारे काम करने हैं लाइफ में, क्योंकि भाई दुनिया में आए हैं तो सब काम करने पड़ेंगे। लेकिन इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आप पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। जब आप सफल हैं तभी आपके लिए सारे त्योहार बहुत अच्छे हैं। तो सफलता को एक तरफ नहीं रखना है, सब चीजें सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन पढ़ाई को नेग्लेक्ट मत कीजिए। ठीक है, तो पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और कामयाब होना है, सफल बनना है लाइफ में। ठीक है, तो इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारा एंटरप्राइजेस, एंटरप्रेन्योर्स, इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज का जो लेक्चर है आपका, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका फर्म क्या होती है और ओनरशिप के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और जिन बच्चों ने भी अभी तक एम्पॉली ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो जल्दी से एम्पॉली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपके जो अदर कोर्सेज हैं उनकी क्लासेस एम्पॉली पर चल रही है, अपने कोर्सेज को एनरोल कीजिए और लग जाइए तैयारी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहला आपका रहने वाला है फर्म। एक फर्म क्या होती है, चलिए देखते हैं। ठीक है, एक फर्म एक ऐसा स्वामित्व संगठन है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, या उसको कहा जाता है जो उत्पादन के घटकों यानी जो प्रोडक्ट्स के आपके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन कंपोनेंट्स, जैसे कि आपका लेबर हो गया यानी आपका श्रमिक, पदार्थ हो गया मटेरियल, तथा मशीनों को एक संयंत्र में जोड़ता है, यानी इन सबको क्या करता है, एक साथ लेकर आता है जिससे उत्पादन कार्य किया जा सके। इनसे क्या होता है, प्रोडक्शन वर्क किया जाता है, और या सेवा कार्य किया जा सकता है या लाभ अर्जित किया जा सकता है। ये सारे काम होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, इन शॉर्ट अगर मैं इसको और आसान शब्दों में डिफाइन करूं, यानी एक ऐसा बिजनेस या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या कहलाती है, फर्म कहलाती है, जो गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। यानी आपका माल का, दो चीजों का ये प्रोडक्शन करती है, गुड्स का प्रोडक्शन करती है, गुड्स को हिंदी में कहा जाता है माल, ठीक है, या फिर आपका किसका, सर्विसेज का, सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। सर्विसेज यानी सेवाओं का उत्पादन करती है। ठीक है, तो जो गुड्स या प्रोडक्शन का क्या करती है, उत्पादन करती है, सर्विसेज का उत्पादन करती है और उनको क्या करती है, बेचती है, वही क्या कहलाती है, आपकी फर्म कहलाती है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना यानी लाभ अर्जित करना। जैसे कि यहां पर इंग्लिश में डेफिनेशन है, अ फर्म इज एन ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन दैट कंबाइंस द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एग्जांपल आपका लेबर, मटेरियल एंड मशीन्स हो गई। इसके अलावा इन अ प्लान टू कैरी आउट प्रोडक्शन और रेंडर सर्विसेज एंड अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो यही क्या कहलाती है, आपकी फर्म कहलाती है। ये गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है और उनको बेचती है और उनसे प्रॉफिट कमाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई दो लोग हैं और वो लोग मान लीजिए कोई दो दोस्त ही हैं, ठीक है, वो मिलकर क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं टेलरिंग का, उसमें जिसमें कपड़े वगैरह सिलने का काम किया जाता है टेलरिंग में। इस टाइप का एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इसे ही क्या कहा जाएगा, आपका फर्म कहा जाएगा। जो टेलरिंग का जो बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें कपड़े सिलने का काम होगा, वो क्या कहलाएगी, आपकी फर्म कहलाएगी। और जो भी माल आप वहां से प्रिपेयर करके मार्केट के अंदर बेचेंगे, तो यही क्या कहलाएगा, आपका गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा और उसको मार्केट में बेचा जाएगा, आप उससे प्रॉफिट कमाएंगे, तो इसे ही कहा जाता है आपका फर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फर्म इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मेजर टाइप्स हैं इनको बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, व्यापारिक संगठन यानी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो हमारे व्यापारिक संगठन होते हैं, उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, ये सारा आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आधुनिक व्यापार को निम्न स्वामित्व संगठनों अथवा व्यापारिक संगठनों द्वारा चलाया जाता है।
यानी स्वामित्व के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ओनरशिप जो होती है वो हमारे मेजर 3 टाइप्स होते हैं ओनरशिप के, जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। जिसमें हमारा एक होता है आपका प्राइवेट एंटरप्राइजेस, हिंदी में से बोलते हैं निजी उपक्रम। सेकंड होता है हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी सहकारी क्षेत्र के उपक्रम। एंड लास्ट जो हमारा थर्ड होता है हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी पब्लिक क्षेत्र के उपक्रम। ये 3 हमारे टाइप होते हैं किसके, ओनरशिप के। डायरेक्ट एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टाइप्स ऑफ ओनरशिप को डिफाइन कीजिए, ओनरशिप के कितने प्रकार होते हैं। ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है और ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, दोनों टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। या आपका जो है इसमें इसको लिखते कैसे हैं, आंसर राइटिंग में क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ ओनरशिप चाहे तो आप ट्री बनाकर लिख सकते हैं या आप इसको पॉइंट में भी मेंशन कर सकते हैं। ऊपर लिख देंगे आप स्वामित्व के प्रकार और नीचे उनके 1 2 3 करके इनके टाइप लिख देंगे इन शॉर्ट। अगर इनको ब्रीफली पूछ लिया जाए तो इनमें से आपका एक क्वेश्चन का टाइप आपका ऐसे बनेगा, या तो तीनों पूछ लेगा लॉन्ग में, ठीक है, या फिर कोई 2 पूछ ले आपसे पूछ ले कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस और कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस क्या होता है, या फिर आपसे पूछ ले कोऑपरेटिव और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होता है, या फिर इन दोनों में डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस और कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइजेस में क्या डिफरेंस होता है। इस तरह से आपके टाइप जो है वो क्वेश्चन के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट के बारे में। प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या होता है आपका, ठीक है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या होता है हमारा, ये प्राइवेट पर्सन यानी जो हमारे प्राइवेट पर्सन होते हैं व्यक्ति, प्राइवेट पर्सन के द्वारा क्या किया जाता है, इसको चलाया जाता है। जैसे कि आप और मैं प्राइवेट लोग, गवर्नमेंट लोगों का इसमें कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। प्राइवेट आम लोग भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। प्राइवेट पर्सन या व्यक्तियों के द्वारा इसको चलाया जाता है। और साथ ही इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट का जो है कोई लेना देना नहीं होता। गवर्नमेंट डायरेक्ट क्या है इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती है किसी भी तरह से, ना ही पैसे में और ना ही आपसे किसी तरीके के इंटरफेरेंस में। तो गवर्नमेंट का इसमें डायरेक्ट कोई हिस्सा नहीं होता है। किसका, गवर्नमेंट का डायरेक्ट हिस्सा नहीं होता, ये बात ध्यान में रखनी है, हिस्सा नहीं होता, गवर्नमेंट का डायरेक्ट हिस्सा नहीं होता है किसमें, आपका प्राइवेट एंटरप्राइजेस में। और सारे जो कायदे कानून होते हैं वो जो पर्सन है, जो हमारा प्राइवेट पर्सन है, उसी के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी जो भी नियम कानून होंगे उसी के द्वारा बनाए जाएंगे। आपने या मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो किस टाइम मुझे अपनी शॉप को खोलना है, किस टाइम नहीं खोलना है, किस टाइम बंद करना है, आप या मैं ही डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। दूसरी चीज इसमें मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट का डायरेक्ट हिस्सा नहीं होगा, इनडायरेक्ट हिस्सा हो सकता है, डायरेक्ट नहीं होगा। मान लीजिए आपसे गवर्नमेंट कुछ चार्ज करना चाहती है, जो भी आप माल बेच रहे हैं उस पर क्या करेगी, टैक्स लगाएगी। मान लीजिए ये मार्कर में खरीद कर लाया हूं, ठीक है, तो मैंने इसका, मुझे पता नहीं है कितने % मैंने इस पर टैक्स दे दिया, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड कर रखा है, मान लीजिए आपको भी नहीं पता था, लेकिन आप पे तो करके आए हैं भाई, जितने का भी आया है उसके ऊपर टैक्स जरूर लगा है। तो इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट हिस्सा गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट हिस्सा नहीं होगा आपके बिजनेस में, इनडायरेक्ट हो सकता है। साथ ही अपने नियम कायदे कानून, आपने जो भी शॉप खोली है या आपने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया है, आप खुद डिसाइड करेंगे क्या माल रखना है उसमें, क्या कौन कौन सी क्वालिटीज रखनी है, किसको बेचना है, या इसका प्राइस क्या रखना है, वो सब आप डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट का कुछ नहीं होता। तो इसे ही कहा जाता है प्राइवेट एंटरप्राइज। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मकसद हमेशा प्रॉफिट कमाना होता है। क्या करना होता है, प्रॉफिट कमाना। जो हमारी निजी होती है प्राइवेट एंटरप्राइजेस, इसका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, और उस पर्सन को ही प्रॉफिट मिलता है जो उसको स्टार्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में। कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होता है हमारा, ये कुछ व्यक्तियों या समूह के द्वारा मिलकर चलाया जाता है। यानी इसमें सिंगल पर्सन नहीं होता, इसमें क्या होता है, एक समूह के द्वारा मिलकर इसको चलाया जाता है। और इसका उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ये बात ध्यान में रखनी है। कोऑपरेटिव में इसका मकसद क्या होता है, तो फिर सर इसका मकसद होता है आपका लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराना, लोगों के जो उसके मेंबर्स हैं उनकी जरूरतों को ध्यान में रखना कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस का मेजर क्या कहते हैं हिस्सा होता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी कोऑपरेटिव में एक एग्जांपल दिया था आपको। मान लीजिए कुछ गांव के लोग हैं जो इकट्ठा होकर क्या करते हैं, काफी सारे मिलकर एक बिजनेस, एक हमारी डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं, जिसमें सारे के सारे किसान दूध को कलेक्ट करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर उसको बेचते हैं। भाई लोगों को भी फायदा पहुंच रहा है, साथ ही उनका बिजनेस भी है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो फायदा होगा, जो बेनिफिट होगा कोऑपरेटिव में, वो किसी एक पर्सन को नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ एक को होगा प्रॉफिट जो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सभी लोगों के अंदर बराबर बराबर प्रॉफिट मिलेगा और किसी एक को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सबको बराबर मिलेगा। यानी यहाँ पर कोई एक अमीर नहीं होगा इन शॉर्ट कोऑपरेटिव में।
तो वो क्या करते हैं, दूध बेचते हैं और सभी में बराबर बराबर प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये कहलाता है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसका मतलब क्या है भाई, इसमें तो वर्ड ही पब्लिक आ गया हमारा, तो जाहिर सी बात है पब्लिक के लिए काम तो होगा इसमें भी। तो इसमें भी क्या होता है, आपका पब्लिक के लिए बनाया जाता है, पब्लिक की सुविधाओं को, पब्लिक की जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन इसको बनाता कौन है, ये गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए चलाए जाते हैं। किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किया जाता है, गवर्नमेंट का पैसा लगता है, यानी गवर्नमेंट के टैक्स पर इनको स्टार्ट किया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा ही इनका संचालन किया जाता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, ठीक है। और इनका मेजर पार्ट भी क्या होता है, लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखना, ना कि प्रॉफिट कमाना। जैसे कि हमारा बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा बीपीसीएल का। बीपीसीएल क्या है, हमारी क्या है, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जो क्या करती है, आपको जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया, इसके अलावा जो गैसेस हो गई, वो प्रोवाइड कराने का काम कौन करती है, हमारी बीपीसीएल करती है। और इस पर कंट्रोल किसका होता है, पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो यही कहलाता है हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। आई होप आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, जो हमारा प्राइवेट एंटरप्राइजेस, कोऑपरेटिव या हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होता है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा जो प्राइवेट है उसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, कोऑपरेटिव में कौन से होते हैं और पब्लिक में कौन से होते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में, यानी निजी उपक्रम में क्या आता है हमारा। नंबर 1, निजी स्वामित्व। किस टाइप का बिजनेस आपको देखने को मिलेगा, ओनरशिप किस टाइप की होगी इसमें, ठीक है। निजी इंडिविजुअल ओनरशिप, इसमें क्या होता है, निजी स्वामित्व में इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, यानी कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा सिंगल पर्सन के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा और वही क्या करेगा, पूरे बिजनेस को संभालेगा। मान लीजिए प्रोडक्शन करना है या हमारा मैन्युफैक्चरिंग करना है या बेचना है, खरीदना है, जो भी काम होगा सारा का सारा एक ही पर्सन देखता है इसमें। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है, उसने अपनी किराना शॉप खोली, तो वो क्या करता है, सामान भी खुद ही लाता है, उसको बेचता भी खुद ही है, मेंटेन भी खुद ही करता है, मार्केटिंग भी खुद ही करता है, सारे काम सेल्स से करता है वो। प्रॉफिट भी सब उसी को मिलेगा और अगर लॉस होगा तो लॉस भी उसी का होगा। इसे ही कहा जाता है आपका इंडिविजुअल ओनरशिप, यानी खुद का मालिक है, प्रॉफिट में भी और लॉस में भी, ठीक है। तो एक तो ओनरशिप का हमारा टाइप ये हो गया, जो किस आता है हमारा प्राइवेट में। और मैंने आपको बताया था प्राइवेट का मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना, तो ये भी क्या करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, ठीक है। सेकेंड अब बात करते हैं पार्टनरशिप में भी हो सकता है। पार्टनरशिप में भी इसका मकसद भी क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। पार्टनरशिप आप सभी को पता होगा, कोई अगर मान लीजिए छोटा बिजनेस है या थोड़ा सा बड़ा करना चाहता है, छोटे को तो छोड़ दो, ठीक है, थोड़ा सा अगर बड़ा बिजनेस करना चाहता है तो वो इसमें जरूर जाएगा पार्टनरशिप में, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी काम को करते हैं, वही कहलाता है आपका पार्टनरशिप बिजनेस। इसमें क्या होता है, मकसद प्रॉफिट कमाना ही है। साथ ही इसमें जो हमारा पैसा वगैरह, जो भी स्किल होती है, जो पैसा होता है, उन सभी का जो पार्टनर्स होते हैं वो मिलकर लगाते हैं और प्रॉफिट जो होता है वो भी दोनों को होगा, नुकसान होगा उसको भी कौन बेयर करेंगे, दोनों ही बर्दाश्त करेंगे। तो यही कहलाता है आपका पार्टनरशिप ओनरशिप। पार्टनरशिप में जो ओनरशिप होती है यानी दोनों ही मालिक होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उनमें से एक क्या करता है, कुकिंग वगैरह के पार्ट को संभालता है, जितना भी खाना बनेगा, कैसे बनेगा, वो सारा एक पर्सन देखता है। और इसके अलावा जो भी हमारा मैनेजमेंट है, इसके अलावा अकाउंट्स है, वो सारे के सारे दूसरा पर्सन देखता है। तो ये क्या होता है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, मिलकर अपने अपने काम को करते हैं और उससे क्या होता है, उन्हें जो भी प्रॉफिट होगा उसमें दोनों का बराबर का हिस्सा होगा। तो यही कहलाता है आपका पार्टनरशिप। थर्ड अगर मैं बात करूं तो थर्ड आता है इसमें संयुक्त पूंजी कंपनी, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है हमारी, जॉइंट स्टॉक कंपनी आपकी 2 टाइप की हो सकती है। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, उसके बाद हम उसके टाइप को देखते हैं, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, कुछ व्यक्तियों के द्वारा काफी सारे लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, जिसे जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। और इसके कुछ स्टॉक्स या शेयर होते हैं। क्या होते हैं इसमें, स्टॉक या शेयर होते हैं। जो भी बच्चे शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी रखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं, उन सभी को पता है स्टॉक्स क्या होते हैं और शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टॉक और शेयर होते हैं जो कि क्या किए जाते हैं, पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। कुछ उसके मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी जो मेन मालिक होते हैं उस कंपनी के। 10 मान लो 10 लोगों ने मिलकर कोई कंपनी स्टार्ट की तो वो मेन मालिक होंगे। इसके अलावा और भी उनके शेयर्स होंगे, वो क्या होंगे, पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होंगे। लोग उनको खरीदेंगे, खरीदने के बाद वो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। भाई जिन्होंने इस कंपनी के, जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर खरीदे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। अब ये शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। लेकिन अगर कंपनी को कोई नुकसान होता है तो शेयर होल्डर्स का जो पैसा है
वो सेफ जो कंपनी का जो पैसा है ना, जो रियल जो मनी है, वो क्या रहता है, हमेशा सेफ रहता है, कंपनी के द्वारा पे नहीं किया जाएगा। अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो जो रियल मनी है, जो रियल अमाउंट है, वो सेफ रहता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी को अगर नुकसान होता है तो जो मेजर शेयर होल्डर होते हैं वो कभी भी उन अपने पास से पैसा नहीं देंगे उन लोगों को जो पब्लिकली अवेलेबल शेयर थे बेसिकली। ठीक है, तो यही कहलाती है आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है हमारी। उसमें क्या करते हैं, लोग अपने शेयर्स खरीदते हैं और उसको क्या करते हैं, सेल भी करते हैं। मान लीजिए रिलायंस को नुकसान हो जाता है, रिलायंस की किसी कंपनी में आपने पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था, शेयर खरीदे थे और उनको नुकसान हो जाता है, कंपनी नुकसान में चली जाती है, घाटे में चली जाती है, तो जो मेजर शेयर होल्डर है वो इसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है कि आपका पैसा कंपनी लौटाएगी। ठीक है, तो ये ही कहलाती है आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट इसकी दो ब्रांचेस है, एक होती है हमारी प्राइवेट लिमिटेड, कौन सी, हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और एक होती है हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड और एक पब्लिक लिमिटेड। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ये क्या करती है, इसमें 2 से लेकर 200 तक लोग होते हैं और जो इसके शेयर होते हैं, जिसके स्टॉक्स होते हैं, वो उन्हीं लोगों के बीच होते हैं, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। जैसे कि हमारी बायजूस एक क्या है, हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर्स कुछ मेजर्स लोग होते हैं उन्हीं के पास होते हैं। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उन्हीं को बेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट भी उन्हीं को मिलेगा और लॉस भी उन्हीं को बेयर करना पड़ेगा, कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। ठीक है, इसमें भी सेम यही है। अगर हम बात करें पब्लिक लिमिटेड के बारे में, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसको कहा जाता है जो पब्लिकली जिसके शेयर आम लोगों के लिए भी अवेलेबल होते हैं। आम लोग क्या करते हैं, जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होती है उसमें लिस्टेड होती है, आम लोग भी इसके शेयर्स खरीद सकते हैं और ऑनलाइन ही उसको बेच सकते हैं। तो यही कहलाती है आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जैसे कि आपका एसबीआई एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि क्या करती है, अपने उनके शेयर जो होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, शेयर को खरीदा भी जा सकता है और ऑनलाइन मोड पर बेचा भी जा सकता है। लेकिन इनमें कंडीशन सेम ही है दोनों में। मान लीजिए अगर कोई नुकसान होता है कंपनी को तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी आपके पैसे के लिए। ठीक है, तो यही कहलाती है आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में और प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक में क्या क्या डिफरेंस है। मैं एक बार छोटा सा इसको समराइज कर दूं। जॉइंट स्टॉक में क्या होगा, स्टॉक पब्लिक के लिए अवेलेबल है, लेकिन इसमें क्या होगा, लिमिटेड लोगों के पास ही होंगे पब्लिक के पास भी। ठीक है, अगर नुकसान होता है तो सारा का सारा जो है ब्लेम आप कंपनी के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, जो मेजर शेयर होल्डर है उनका पैसा सेफ रहेगा। प्राइवेट लिमिटेड में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, उन्हीं के पास होंगे, पब्लिक के लिए शेयर अवेलेबल नहीं होंगे, लॉस होगा उन्हीं को होगा, प्रॉफिट वही शेयर करेंगे। पब्लिक लिमिटेड में सबके लिए अवेलेबल है, लॉस ये क्या करेगी, ये आम लोगों के लिए भी अवेलेबल है। पब्लिक लिमिटेड में हमारा आम लोगों के लिए भी शेयर अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम कंडीशन वही अप्लाई होती है। ठीक है, तो यही कहलाती है हमारी स्टॉक कंपनीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा निजी उपक्रम है। और इनका मकसद क्या होता है, हमारा प्राइवेट एंटरप्राइजेस का, मैंने आपको बताया था इन सभी का जो मेजर मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कोऑपरेटिव के बारे में, सेकंड हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी सहकारी क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं। ठीक है, नंबर 1 इसमें आपके 4 टाइप होते हैं। नंबर 1 है आपका उपभोक्ता सहकारी समितियां, यानी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है हमारी, कंज्यूमर एक वर्ड आया है उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब किसी चीज को उपभोग करने वाला या यूज करने वाला या लेने वाला उपभोक्ता कहलाता है। तो बेसिकली इन्हीं लोगों के द्वारा, जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, उनके द्वारा एक सोसाइटी बनाई जाती है जिसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उपभोग करते हैं किस चीजों का, जो भी महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं इसके, इकट्ठे होकर सारे क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वो सस्ते दामों पर ले लेते हैं और जो उनके मेंबर्स होते हैं उनको प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ऐसा आम तौर पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो बड़ी सोसाइटीज होती है उनमें अक्सर आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली, मुंबई या फिर आप फॉरेन कंट्री में चले जाए, अमेरिका, चाइना, कोरिया, इनमें अक्सर आपको देखने को मिलेगा इस टाइप की सोसाइटीज बनी होती हैं। वहां पर कुछ लोग होते हैं जो इकट्ठा होकर क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और जो भी, अब तो ऑनलाइन का दौर है, तो ऑनलाइन में क्या है, वो चेक करते रहते हैं किस पर अच्छा ऑफर चल रहा है, अच्छा प्रोडक्ट है, सस्ता मिल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, तो वो उसको परचेज कर लेते हैं और अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करा देते हैं। प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं होता, जो रियल जो उसका पैसा होता है वही अपने मेंबर से लेते हैं, हालांकि इस पे प्रॉफिट नहीं कमाते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्पादक सहकारी समितियां यानी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। प्रोड्यूसर यानी प्रोड्यूस करती है। ये क्या होता है, कुछ जो छोटे उत्पादक हम कह सकते हैं, जो छोटे किसान होते हैं उनके द्वारा मिलकर ये बनाई जाती है। गांव में अक्सर देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है। छोटे किसान क्या करते हैं, कुछ किसान मिलकर एक सोसाइटी बना लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। उसमें क्या करते हैं वो लोग, उनकी जो फसल होती है, जो भी बीज वगैरह होता है, उसको कम दामों पर अच्छी क्वालिटी के बीज क्या करते हैं वो परचेज करते हैं और उनको खेतों में उगाते हैं और उनसे जो फसल मिलती है उसको अच्छे दामों पर बिना किसी लीगल मीडिएटर के उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं डायरेक्ट मार्केट में। तो ये कहलाती है आपकी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जबकि आपकी जो विपणन सहकारी समितियां होती हैं यानी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इन दोनों में छोटा सा एक डिफरेंस है। मार्केटिंग सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनका काम होता है जो भी फसल होती है छोटे किसानों की, तो उनको मीडिएटर से बचाना, जो मिडिल मैन होते हैं, यानी मैं अगर आसान शब्दों में कहूं तो जो दलाल होते हैं, जो पैसा खाते हैं फसलों पर लोगों का, उनसे बचाकर क्या करती है, उनके प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे दामों पर बिकवाती है। कौन? हमारी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये भी गांव के लोग, जो हमारे छोटे किसान होते हैं, जो हमारे छोटे प्रोड्यूसर होते हैं, उनके द्वारा मिलकर बनाई जाती है, लेकिन उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये बीच में से मिडिल मैन का जो वो होता है, हिस्सा होता है, उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो यही कहलाती है आपकी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सहकारी साख समितियों के बारे में, तो ये क्या होती है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंग्लिश में कहा जाता है। यानी क्रेडिट का मतलब ये आपको क्या करती है, कुछ मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा वो क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को, जो इनसे जुड़े हुए होते हैं, उनको लो इंटरेस्ट पर क्या करते हैं, लोन दिलवाते हैं, यानी कम दर पर ब्याज दिलाने का काम करती हैं, या हम कह सकते हैं फाइनेंशियल हेल्प करती है छोटे किसानों को, उनके खेती बाड़ी में मदद करती है, ठीक है। यानी कम इंटरेस्ट पर उनको लोन दिलाने का काम कौन करती है, हमारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है। आपने देखा होगा गांव, जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं उन सभी को पता होगा। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, मान लीजिए किसान है बेचारा, बहुत गरीब है, लेकिन क्या है, वो अपना काम करना चाह रहा है, उसको फसल में इतना खासा फायदा नहीं हुआ, तो वो बैंक में जाएगा तो उसको हाई इंटरेस्ट लोन मिलेगा, वहां से वो बेचारा चुका भी नहीं पाएगा उसको। तो कुछ इस टाइप की सोसाइटीज बनी होती है जो कम इंटरेस्ट पर यानी कम ब्याज पर क्या करती है, लोन दे देती है, लो भैया अपना काम चला लो और अपनी फसल को खड़ा करो, ठीक है। तो यही कहलाती है आपकी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, महंगे दामों की वस्तुओं को कम दामों पर खरीदकर अपने लोगों को प्रोवाइड कराती है। प्रॉफिट कमाना इनका मकसद नहीं है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोडक्शन करती है, अच्छे बीज मुहैया कराती है, अच्छी क्वालिटी के बीज, और उनकी फसलों को क्या करती है, मार्केट में अवेलेबल कराती है। मार्केटिंग क्या करती है, मीडिएटर से बचाती है, जो दलाल होते हैं उनसे उनके फसलों को बचाती है और डायरेक्ट मार्केट में उनके बेचने का और अच्छे दाम लगाने का काम करती है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कम ब्याज पर लोन प्रोवाइड कराती है किसानों को, ठीक है। तो ये मदद करती है। सारी की सारी मैंने आपको बताया था, कोऑपरेटिव जो हमारी सेक्टर एंटरप्राइजेस होता है उसमें क्या होता है, उसमें लोगों की जो जरूरतें हैं, जो लोगों की नीड्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। यही आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पब्लिक क्षेत्र उपक्रम यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हमारा क्या होता है, इसमें मेजर आपके 4 टाइप हैं, ठीक है। एक है आपका सरकारी विभाग यानी आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, इसका वर्क भी क्या है, लोगों की मदद करना, लोगों की जरूरतों को पूरा करना, उनकी जो भी नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए काम करती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और सारी की सारी गवर्नमेंट का, तो मैंने बताया था आपका, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड की जाती है, तो इनमें सभी में किसका रोल होगा, आपका गवर्नमेंट का होगा। जैसे कि आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसके तो नाम में ही गवर्नमेंट है, ठीक है। तो क्या होता है, एक ऐसा विभाग जिसको गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, चलाया जाता है, संचालन किया जाता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहलाता है। दूसरा, इसका मोटिव क्या होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, इनका मोटिव भी क्या होता है, आपका लोगों की आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करना इनका मोटिव होता है। हालांकि ऐसा है नहीं, सब अपनी जरूरतें पूरी करने लगे पड़े हैं डिपार्टमेंट्स में, वो आप सभी को पता है किस तरह से, ठीक है। तो यही इनका मोटिव होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, आपका बिजली विभाग हो गया, वो भी क्या करता है, आपको बिजली प्रोवाइड कराता है, यानी आपको लाइट प्रोवाइड कराने का काम करता है, ताकि आप क्या है, रोशनी में खाना खा सके, बना सके और अपनी बाकी की जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर सके। वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का मूल उद्देश्य है, लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराना। अब आप में से कुछ कहेंगे कि सर वो तो बिल भी लेते हैं, अगर लाइट दे रहे हैं तो बिल भी तो ले रहे हैं। तो मेरे भाई, वो घर से थोड़े ही कराएंगे आपको। जो प्रोडक्शन चार्जेस होता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, एक बहुत बड़ी लेबर उसके पीछे काम कर रही है, वो उस चीज के चार्जेस लेते हैं, ठीक है।
तो यही कहलाता है आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरकारी कंपनियां यानी गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। तो गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं आपकी, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है, इस पे भी गवर्नमेंट का होल्ड होता है, सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं गवर्नमेंट कंपनीज भी, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट का 51% 51% हिस्सा होता है। इन कंपनीज में गवर्नमेंट का 51% या उससे ज्यादा हिस्सा होता है। यानी मेजर शेयर होल्डर कौन होती है हमारी, मेजर शेयर होल्डर हमारी गवर्नमेंट होती है। जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं चलाई सरकार के द्वारा ही जाती है, और उसमें 51+ जो शेयर होते हैं वो किसके होते हैं, आपके गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें गवर्नमेंट कंपनीज कहा जाता है। और इनका उद्देश्य कुछ हद तक क्या करती हैं, ये पैसा कमाती है, लेकिन इनका उद्देश्य भी क्या होता है, सरकार जो है इनको पहले ही डिफाइन कर देती है कि आप लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे और आपका जो मेजर शेयर है वो हमारे पास होगा। यानी जब चाहे सरकार उस पर कब्जा कर सकती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इसमें आप क्या जाती है, ओएनजीसी आप क्या जाएगी इसमें, आपने नाम सुना होगा ओएनजीसी का, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो कि क्या करती है, ऑयल और गैसेस को आपको प्रोवाइड कराती है, ठीक है। ओएनजीसी आपकी एक गवर्नमेंट कंपनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका संवैधानिक कॉर्पोरेशन, यानी आपकी आ जाती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्पोरेशन भी कह सकते हैं। तो इसका मकसद क्या होता है आपका, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। गवर्नमेंट का पूरी तरीके से होल्ड होता है संवैधानिक कॉर्पोरेशन पर, और ये गवर्नमेंट के विशेष कानून के तहत बनाई जाती है और चलाई जाती है। कौन सी आपकी, संवैधानिक कॉर्पोरेशन, जिसमें हमारी आ जाती है, आप सभी ने नाम सुना होगा, बड़ी पॉपुलर एक हमारी संवैधानिक कॉर्पोरेशन है जिससे आप सभी परिचित है। मैंने वही आपके एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं जिनसे आप भली भांति परिचित है। जैसे कि आपका संवैधानिक में हमारा आ जाता है LIC, सभी ने इसका नाम सुना होगा, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। तो LIC क्या करती है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट का इस पर होल्ड होता है, और ये लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा करने का काम करती है देश के लोगों का, ठीक है। तो इसका पूरा होल्ड गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन कुछ हद तक अपने डिसीजन ले सकती है, लेकिन ज्यादा मेजर होल्ड किसका होगा, हमेशा गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। और कुछ विशेष कायदे कानून के तहत इसको बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोर्थ जो है हमारा वो है संवैधानिक बॉर्डर कॉर्पोरेशन। संवैधानिक बॉर्डर कॉर्पोरेशन क्या होती है आपकी, स्टैट्यूटरी बॉर्डर कॉर्पोरेशन क्या कहलाती है हमारी, उसे कहा जाता है जो बॉर्डर से रिलेटेड जो हमारी सीमाएं होती है, जो भौगोलिक सीमाएं हैं, उनका विस्तार, उनका जो है रख रखाव, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी किस पर होती है, हमारी बॉर्डर कमीशन के पास होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉर्डर कमीशन के पास होती है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको इंडिया पाकिस्तान है, सीमा को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाए, किसी तरीके का कोई विवाद हो जाए, पाकिस्तान वाले कहे कि यहाँ तक सीमा हमारी है और इंडिया वाले कहने लगे यहाँ तक हमारी है, तो एक क्या बनाया जाएगा, आपका बॉर्डर कमीशन बनाया जाएगा, जो भौगोलिक सीमा को निर्धारित करेगा कि सर आपकी ये है, बैठकर बातचीत होगी और हमारा यहाँ तक है। उसके बाद जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, बॉर्डर पर जो रोड बनाए जाते हैं, इसके अलावा बॉर्डर एरियाज में जितने भी वर्क होते हैं, वो सारे के सारे किसके अंडर में होते हैं, आपके बॉर्डर कॉर्पोरेशन के अंतर्गत काम किए जाते हैं। तो ये आपका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहलाता है, जिसमें गवर्नमेंट क्या होती है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारे मेजर टाइप्स थे, टाइप्स ऑफ ओनरशिप में हमने यहाँ पर 3 टाइप पढ़े आपके। कौन कौन से टाइप पढ़ लिए हमने, एक हमने पढ़ा आपका प्राइवेट लिमिटेड वाला, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, एक हमने पढ़ा आपका कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइजेस, और लास्ट हमने पढ़ा आपका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे टाइप्स ऑफ ओनरशिप कितने टाइप होते हैं। यही आपके मेजर टाइप है, यही आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और दिवाली को मनाइए बढ़िया तरीके से, पटाखे फोड़िए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग लेक्चर में, और सभी बच्चे मेहनत करते रहिए, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं आपको, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।